अच्छा, तो पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहला स्टॉक्स। उसमें आएंगे आप स्टॉक रजिस्ट्रेशन में। आगे इसके F1 भी लिखा हुआ है, इसकी शॉर्ट कीज़ भी हैं जो आपको आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी। आप रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जिसको आपने सारा फिल करना होगा, जिसमें आपके सामने नेम, टाइप, कंपनी, ग्रुप्स वगैरह, ये मैं आपको बताता भी हूँ कैसे आपने करना है। सबसे देखिए लेफ़्ट साइड पर आपके न्यू का बटन बना हुआ है, तो आप माउस से यूज़ कर सकते हैं इसको, न्यू का बटन दबाएं। या अगर आपने कीबोर्ड यूज़ करना है तो देखें हर लफ्ज़ के नीचे कहीं ना कहीं लाइन लगी हुई है। न्यू के एन के नीचे, डिलीट के डी के नीचे, एडिट के ई के नीचे। इन सब को साथ आप ऑल्ट की के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप ऑल्ट एन करेंगे ये न्यू हो जाएगा। अब कैंसिल करना है, सी के नीचे लाइन है ऑल्ट सी करे कैंसिल, एग्जिट एक्स के नीचे लाइन है ऑल्ट एक्स। तो अगेन अगर आप F1 प्रेस करेंगे तो स्टॉक रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं। आप न्यू का बटन दबाएं। सबसे ऊपर बार कोड आ रहा है। बार कोड उन आइटम्स के लिए, जनरल आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, कैश एंड कैरीज की हो जाती है, मार्ट्स की हो जाती है, उन सब पे बार कोड लगा होता है। तो वो बार कोड आपने यहाँ पे स्कैन करवाना होता है। नॉर्मली ये मेडिसिन में नहीं होता। तो अगर बार कोड आइटम है तो यहाँ पर आप कोड स्कैन करवा दें, अगर मेडिसिन आइटम है तो उसको खाली छोड़ दें। सेकेंड ऑप्शन है अलाइस। ये हम निक नेम या निक कोड कहते हैं कि अपनी तरफ से आपने कोई भी मैनुअली कोड देना है। वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी, या अल्फ़ा न्यूमेरिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी शॉर्ट कीज़ दे सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम नेम पर। यहाँ पर आप प्रॉपर चीज़ का नाम लिखेंगे। लाइक आप लिख लेते हैं, अगर मेडिसिन की बात कर लेते हैं तो नॉर्मली सबको जिसका आइडिया भी है पेनाडोल, तो आप लिखेंगे पेनाडोल 500 mg, क्योंकि उसकी वो mgs वगैरह साथ आपने लिखनी होती है कि पेनाडोल 500 mg है, पेनाडोल CF टैबलेट है, या कौन सी है, जो भी वो आइटम का चीज़ है उसका आगे जितने भी mg ml है, सिरप है, वो लिखना है। इसी तरह अगर वो शैम्पू है, सनसिल्क एंटी हेयर फॉल या एंटी डेंड्रफ 200 ml, आप नाम में वो लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ऑयल है, डालडा 1 kg ऑयल, डालडा 1 kg घी, पैकेट चीनी मतलब शुगर 1 kg, दाल चना ½ kg, जो भी नाम हो, ये नाम आपके बिल के ऊपर शो होता है। आप वो प्रॉपर अपना नाम लिखेंगे। आगे आ जाती है टाइप। टाइप की मतलब वो चीज़ क्या है। दूसरा अगर मैं पेनाडोल को लेता हूँ तो वो मेरी टैबलेट है, और अगर मैं घी को ले लेता हूँ तो ओबियसली वो घी है। तो शैम्पू वगैरह में ओबियसली वो शैम्पू आ जाएगा। तो और अगर सिरप्स हैं, सिरप्स आ जाएंगे। टाइप का मतलब कि वो चीज़ क्या है, कंपनी किस कंपनी की है। पैराडोल GSK की है, पेप्सी वगैरह पेप्सी की है, यूनिलीवर की आइटम्स आ जाती हैं, किसी और कंपनीज़ की हैं तो आपने कंपनी डालनी है। आगे आया था मैन्युफैक्चरर। वो इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, तो नॉर्मली जो कंपनी होती है वही मैन्युफैक्चरर भी होता है। अगर डिफरेंट है तो आप डाल सकते हैं। आगे आ जाता है ग्रुप। ग्रुप डालना आपके लिए मस्ट है। अगर मेडिसिन हैं तो वही मेडिसिन हैं, और मेडिसिन मतलब फार्मेसी में मेडिसिन है। इसके अलावा उसमें सर्जिकल भी आएगा, होम्यो, हर्बल, फिर कॉस्मेटिक आ जाएगा, कलर कॉस्मेटिक, जनरल आइटम्स, क्रॉकरी, ग्रोसरी। तो ग्रुप आप डालेंगे। ग्रुप डालना बहुत ज़रूरी, जैसा नाम डालना आपके लिए मस्ट है उसी तरह ग्रुप डालना ही मस्ट है। मगर टाइप, कंपनी, मैन्युफैक्चरर आपकी मर्ज़ी है, कोड भी इवन आपकी मर्ज़ी है। तो ग्रुप आपने मस्ट डालना है। ग्रुप वाइज इसका फ़ायदा क्या है कि आप ग्रुप वाइज बाद में सेल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, किस ग्रुप की क्या सेल है, किस ग्रुप में मुझे कितना मार्जिन हो रहा है, किसकी रनिंग आइटम्स है, किस का ग्रुप का मैंने माल ख़रीदा है, अभी मेरे पास सिर्फ कॉस्मेटिक का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो ये तभी आपको सिस्टम ठीक बताएगा जब आपने ग्रुप वगैरह डाले होंगे। आगे जेनेरिक है। जेनेरिक का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के साथ है, इसका जनरल आइटम्स के साथ बिल्कुल गर्ज नहीं है। उनसे कैश एंड कैरीज, मार्स, इनके साथ गर्ज नहीं है। तो मेडिसिन के साथ जैसे पेनाडोल का फार्मूला पैरासीटामोल है, राइजेक और मेप्राजोल है, तो आप इनके फार्मूला लिख सकते हैं जेनेरिक्स, ताकि आपको ऑन सेल अगर आप ढूंढना चाहते हैं विया जेनेरिक वाइज, तो आप जेनेरिक के साथ सर्च भी कर सकते हैं कि यार किस जेनेरिक की आइटम कौन सी है, किस जेनेरिक में आइटम कौन कौन सी पड़ी हुई है। और इसके बाद पैक साइज़। पैक साइज़ बहुत ज़रूरी है। आपने अभी देखिए मैंने आपको बताया नेम डालना है, बारकोड डालना है, टाइप है, कंपनी, ग्रुप। इसमें कोई भी छोटी मोटी गलती हो जो इतना मैटर नहीं करती, हालांकि मैटर तो करती है, बट इतना मैटर नहीं करती जितना पैक साइज़ मैटर करता है। अगर पैक साइज़ में कोई गलती हो जाएगी तो वो बहुत मैटर करता है। वो क्यों मैटर करता है वो आपको भी बताता हूँ। देखिए जिस तरह पेनाडोल है, पैक का मतलब कि इसके डब्बे में कितनी टैबलेट्स हैं या डब्बे में कितनी चीज़ें हैं। तो पेनाडोल के अंदर 200 गोलियाँ होती हैं, मगर जब भी आप इसको परचेज़ करते हैं तो ऑब्वियसली पैक करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहते यार मुझे 400 गोलियाँ चाहिए, 600 गोलियाँ चाहिए। आप हमेशा पैक ही की क्वालिटी बोलते हैं कि 3 पैक, 4 पैक या 5 पैक। मगर वही आइटम जो आप जिसको आप पैक में ख़रीदते हैं, जब सेल करने जाते हैं तो उसको कभी भी पैक वाइज नहीं बेच रहे होते। लाइक नॉर्मली कस्टमर आपसे पैक नहीं मांग रहा होता, पैंडोल का डब्बा दे दो, पैंडोल का 1.5 डब्बा दे दो, या 1.5 पत्ता दे दो। वो हमेशा आपको टैबलेट्स बता रहा होता है, या 3 दिन की टैबलेट्स दे दो, या फिर 2 गोलियाँ दे दो, 10 गोलियाँ दे दो। सो एक ही आइटम जिसको आप परचेज़ करते वक्त
उसकी फॉर्म पैक हो जाती है और सेल करते हुए लूज़ हो जाता है, मतलब उसकी पॉइंट ऑफ सेल उसका डिफरेंट हो जाता है, तो उसके लिए पैक साइज़ डालना ज़रूरी है। अब इसका अगर 200 है, आप जब इसको परचेज़ करने जाएंगे वहाँ जब इसकी प्राइसेस और क्वांटिटी डालेंगे वो पूरे पैक की डालेंगे। ऑटोमेटिकली जब इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेल के ऊपर ये लूज़ हो जाएगा। अगर आपने क्वांटिटी में 2 लिखा था कि 2 पैक मंगवाए हैं और एक पैक में 200 हैं, तो सेल के टाइम पर ये ऑटोमेटिकली 400 टैबलेट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं काम ये ऑटो करे कि मैं परचेजिंग हमेशा पैक में करूँ और सेल हमेशा लूज़ करूँ, तो पैक साइज़ लाजमी डालना है और एक्यूरेट डालना है जो डब्बी के ऊपर लिखा होता है। बाज़ औक़ात मेडिसिन के अंदर टैबलेट्स होती हैं मगर वो लूज़ बिकती नहीं, जिस तरह कैल्शियम 1000+ है, उसके अंदर 10 टैबलेट्स या 20 टैबलेट्स होती हैं मगर वो लूज़ नहीं बिकती हैं, वो खोल के नहीं दी जा सकती ना, इसलिए उसका पैक 1 ही होगा। कुछ और एंटीबायोटिक है जिसमें 2 या 3 टैबलेट्स होती हैं, 5 होती हैं, वो भी लूज़ नहीं बिकती मगर उसके अंदर टैबलेट्स होती हैं, मगर उसका पैक साइज़ 1 होता है। तो ये आप बेटर समझ सकते हैं किसका पैक 1 करना है या किसका पैक आपने डालना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेफ्टी लेवल या रीऑर्डर लेवल। ये सेफ्टी लेवल या रीऑर्डर लेवल या शेल्फ लेवल हम इसको कह सकते हैं। लाइक सपोज कि मैं इसको करता हूँ यार 100 पैराडोल का ही, जिसका पैक में 200 गोलियाँ हैं, मैं कर देता हूँ इसका पैक सेफ्टी लेवल है 100। अभी मेरे पास सिस्टम में 200 पड़ी हुई है। आप सेल करते जाएंगे, जैसे ही आपके पास ये मेडिसिन 100 लेवल पर आ जाएगी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट करेगा। और इसका डेमो मैं आगे जाकर आपको सेल के टाइम पर शो भी करवा दूंगा। इसका शो करवाऊंगा, जेनेरिक का भी, बाकी चीज़ों का भी। ये जस्ट अभी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में सारा आपको डिटेल में ब्रीफ कर रहा हूँ कि इसमें आपने सेफ्टी लेवल अगर 100 डालेंगे तो सेल जब कर रहे होंगे तो वहाँ आपको वो अलर्ट कर देगा कि ये आपके लेवल के बराबर आ गई है या कम हो गई है। और फिर बाद में आप परचेज़ ऑर्डर के थ्रू एक बटन के साथ, एक बटन प्रेस करके ऑटो ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं उन आइटम्स का जो जो आपके सेफ्टी लेवल से कम है। तो अगर आपने अपनी मोस्ट रनिंग आइटम या रनिंग आइटम्स का सेफ्टी लेवल डाला हुआ है, तो आप जब भी चाहें हफ्ते महीने बाद जब भी आपका दिल करे आप एक बटन प्रेस करके उनके अगेंस्ट आपका ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आ गई होगी, वरना आगे जाकर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और तो आपको बेटर समझ आ जाएगी। इसके बाद लोकेशन है। लोकेशन नॉर्मली मेडिसिन में ही यूज़ होती है, जनरल आइटम में यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो तो कैश एंड कैरी मार्ट्स में कस्टमर खुद पिक कर रहा होता है या आपको आइडिया होता है कहाँ पड़ी हुई है आइटम। मेडिसिन नॉर्मली एक शेल्फ में 20-20 30-30 मेडिसिन पड़ी होती है, तो उनकी लोकेशन या ढूंढना मुश्किल होता है। बाज़ को लड़के चेंज होते हैं, ओनर को आइडिया नहीं होता। तो अगर आप इनकी रैकिंग कर लेते हैं, लाइक पहले रैक का नाम ए है, फिर बी सी, फिर रो को कर लें 1 2 3। मिसाल डी रैक में चौथी रो में है, D4 आप इसकी लोकेशन डाल देंगे तो आपको वो सिस्टम में जैसे मेडिसिन का नाम लिखेंगे तो आपको उसकी लोकेशन शो कर रहा होगा कि ये आइटम है और ये इस जगह पर पड़ी हुई है, फिर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो लोकेशन का ये बेनिफिट आ जाएगा। आगे आपके पास सेल प्राइस 1 है, 2 3 4। जो सेल प्राइस 1 है वही आपके रिटेल सेक्शन में एक्टिव है, 2 3 4 होलसेल के लिए यूज़ होती है। तो ये आपके सेक्शन में एक्टिव नहीं होती रिटेल में, ये होलसेल में यूज़ होता है। तो इसका मैं आपको होलसेल के बारे में अलग से बता दूंगा। इसमें हमने सेल प्राइस 1 डालनी है और परचेज प्राइस डालनी है। सेल प्राइस 1 अगर आप मेडिसिन की डाल रहे हैं तो पर टैबलेट डालनी है आपने कि एक गोली आप कितने की बेचते हैं, और परचेज प्राइस एक गोली आपको कितने की पड़ती है। जनरल आइटम एक शैम्पू कितने का आप बेचते हैं, कितने का आपको पड़ता है। एक परफ्यूम कितने का आपने बेचना है, कितने का आपको पड़ता है। ये आप सेल प्राइस 1 और परचेज प्राइस में मेंशन कर देंगे। आगे डिस्काउंट प्राइस है, रिटेल प्राइस है, बोनस है। इनका ख़ास को फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा, अभी नॉर्मली यूज़ नहीं होता, फिर भी आपको गाइड कर देता हूँ कि डिस्काउंट प्राइस का क्या बेनिफिट है या क्या इसमें ज़रूरी है कि किस लिए ये डाला हुआ है यहाँ पर। नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर आपने एक नेस्ले का दूध लिया है लीटर वाला, वो आपको नॉर्मली 150 का अगर पड़ा है, मगर जब आप कार्टन लेते हैं तो वो आपको 145 के हिसाब से पड़ेगा। उसमें लोग ये करते हैं कि उसके पैक में डाल देते 12, क्योंकि 12 का काफ़ी कार्टन होता है या 6 का है। तो पेप्सी की बोतल ले लें आप, कि पूरा पेट का रेट और होता है, एक बोतल का और है, हम पेप्सी को ले लेते हैं। उसमें आप पैक में 6 डाल देंगे और आपने सेल प्राइस 1 डाल दी 100, परचेज प्राइस आपने डाल दी 90 और डिस्काउंट प्राइस आप डालते हैं 97। 97 का मतलब ये है, और पैक में 6 का मतलब ये होगा कि जब भी आप पेप्सी बेचेंगे, 4 5 बेचें, 3 बेचें, वो हमेशा 100 का रेट उठाएगी। पर जैसे ही आप उसको 6 बेचेंगे, क्वांटिटी में 6 लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट प्राइस उठा लेती है। ठीक है, आगे रिटेल प्राइस है। रिटेल प्राइस भी बहुत कम यूज़ होती है, नॉर्मली लोग यूज़ कर रहे होते हैं उस जगह पर जहाँ वो चाहते हैं। जैसे कैश एंड कैरीज में आप देखते हैं कि यार मार्केट प्राइस इसकी 100 है और हम आपको दे रहे हैं 95। जिसमें आपने अक्सर देखा होगा ना, मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, हमारी ये 95 है, मार्केट प्राइस 500 है, हम 470 का दे रहे हैं। वो ये यूज़ होता है। तो रिटेल प्राइस आपने वो लिखनी होती है जो नॉर्मली मार्केट प्राइस या डब्बे के ऊपर मेंशन होती है।
और बाकी ऊपर सेल प्राइस। तो ये जो प्राइसेस वाला सिनेरियो है ये नॉर्मली आम स्टोर, जनरल स्टोर या कैश एंड कैरीज में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ नहीं होता। और बोनस आप हरगिज़ यहाँ पर नहीं डालेंगे। इसके बाद काउंटर सेल है। काउंटर सेल किस आइटम्स के लिए? ये भी सिर्फ मेडिसिन में यूज़ होता है काउंटर सेल। ये उन आइटम्स के लिए यूज़ होगा जिसका आप चाहते हैं बिल के ऊपर नाम मेंशन ना हो, कि वो शो ना हो रहा हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ, मतलब आप बिल बना रहे हैं तो मतलब लाइक सॉरी अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। काउंटर सेल इसलिए यूज़ करते हैं, अगर मैंने इसके ऊपर टिक कर दी है, आप बिल बना रहे एक आइटम का, आपको नाम शो होगा, बट जैसे ही आप प्रिंट करेंगे तो उसके नाम की जगह काउंटर सेल लिखा आ जाएगा। ये कोई भी इंपोर्टेड आइटम्स हो सकती है, कंडम्स या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप चाहते हैं कि बिल के ऊपर नाम शो ना हो, वो ऑकवर्ड सा ना लगे। आगे आ जाते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स भी लिखा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर टिक कर देते हैं, जिस तरह ये भी मेडिसिन से रिलेटेड ही है, तो ऑटोमेटिकली नारकोटिक्स रिलेटेड एक फॉर्म शो होता है जिसको आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम वगैरह आप लाजमी है। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं कि यार ये डॉक्टर का नेम है, ये पेशेंट नेम है, यहाँ का है, ये फ़ोन नंबर है, इसे कहने पर मैंने मेडिसिन दी हैं। जिस तरह आजकल बहुत सख्ती हुई है, आपको नारकोटिक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा नारकोटिक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है फिर। ठीक है, तो सर ये था हमारा स्टॉक रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको रफली जी क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ कि कोड मस्ट है इसमें, नेम, टाइप, कंपनी, आप ने कोड मस्ट आ गया अगर वो ग्रोसरी आइटम है, अदरवाइज़ खाली छोड़ दें। नेम मस्ट है, टाइप आपकी मर्ज़ी है, कंपनी मैन्युफैक्चर भी मर्ज़ी आपकी है, ग्रुप मस्ट है, जेनेरिक मेडिसिन में सिर्फ यूज़ होगा, ये भी आपकी मर्ज़ी है। पैक साइज़ भी मेडिसिन में नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है, मगर ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल ठीक से डालना है। आगे सेफ्टी लेवल, लोकेशन, सेल प्राइस 1 डालनी है और परचेज प्राइस, देन इसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे, आइटम आपकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में सेव हो जाएगी, आपके स्टॉक में आ जाएगी, मगर इसको भी उन्हें परचेज़ भी करना है। तो नॉर्मली हमारा सेकंड स्टेप होगा परचेज़, जो मैं अभी आपको सेकेंडली ब्रीफ करता हूँ।